वेलकम टेक्स एस्पिरेंट्स। आपको सेकंड क्लास में खुश आमदीद है। तो कल की क्लास में हमने क्या कवर करने की कोशिश की थी? कल की क्लास में हमने एफबीआर की इमेज को डिस्कस किया, लोगों के तहफुजात को डिस्कस किया, थोड़ा सा बेसिक सी इंट्रोडक्शन था। एंड हमने कुछ एक जो क्लाइंट की कम्युनिटी है, ये जो प्रजाति है, ये कौन लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने ये फैसला कर लिया था कि ये हम ही में से लोग हैं और ये हम ही में से पाए जाने वाले लोग हैं। और ये हमें अपने इर्द गिर्द ये कम्युनिटी नजर आती है, ये जो क्लाइंट्स का तबका है, ये कौन लोग हैं, ये भी हमने इसको कवर करने की कोशिश करी थी कल। तो आज क्या होने जा रहा है? आज बेसिकली हम कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे कि कम्युनिकेशन कितनी ही इम्पोर्टेंट है और ये क्या कर रही है कम्युनिकेशन। तो आज हम आपको इसकी फनकारियां और इसके जो बिजनेस मॉडल्स हैं और जो इसकी रेवेन्यू जनरेशन है, इस पे हम बात कर रहे होंगे कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट नाउ। तो कम्युनिकेशन देखें कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि यू आर ऑल यूजिंग सोशल मीडिया और आप लोगों के साथ ये होते भी रहे होंगे स्कैम्स वगैरह। तो मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है विदाउट एनी सब्सटेंस प्रोडक्ट, विदाउट एनी सर्विस, विदाउट एनी सर्विस के जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हैविंग नो प्रोडक्ट, हैविंग नो सर्विस। तो इसमें क्या रोल है? इसमें एक चीज तो ये है कि नो डाउट वो स्कैम कर रहे हैं, बुरी बात है, इलीगल है, बट जो वो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई हुई है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस का मिजाज समझ चुके हैं और वो लोगों को उनकी नब्ज देखकर जो है अटैक करते हैं, तो वो कामयाब चल रहे हैं। तो ये बात है कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं किसी एक प्रॉपर बिजनेस की, जो हैविंग स्टेप्स हैविंग सर्विसेज हैविंग प्रोडक्ट्स सब कुछ है उनके पास, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो फेल हो जाता है वो सारा बिजनेस। इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, इतने लोगों के साथ, इतने एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस रन नहीं हो पा रहा। क्यों? कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज नहीं है उनके पास कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, अपनी टारगेट ऑडियंस से कैसे बेनिफिट लेना है। अपनी जो एक चीज होती है, मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा कि यू आर ऑल यूजिंग सोशल मीडिया, तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी कि मैं आपको यहाँ पे ना यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब पे देखें आप कि डिफरेंट तरह के कंटेंट्स पाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोई नॉलेजेबल कंटेंट है और उस पे बहुत कम व्यूज आ रहे होते हैं, बहुत कम। और वो जो नॉलेजेबल कंटेंट जो बना रहा है, वो इस वजह से मायूस हो जाता है कि लोग देखना ही नहीं चाहते, और हैविंग नो व्यूज, और जो है बहुत अजीबोगरीब चीजों को मिलियंस मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो आप चीज बना रहे हैं, एक तो आपने कंटेंट स्ट्रेटजी अपनी बनानी है मोनेटाइजेशन को देख के, कि जो आप इससे अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आप अर्निंग कैसे कर पाएंगे। उस अर्निंग को देखते हुए आपको ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सबसे पहली चीज होती है कि जो भी बिजनेस है उसकी कोशिश होती है कि वो अपना ऑडियंस का स्केल बढ़ाए, अपना ऑडियंस का लेवल बढ़ाए, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को बढ़ाने की कोशिश। जब आप नॉलेजेबल कंटेंट, अब अगर ये टैक्सेशन ही है, तो ये अगर मैं इतना कॉम्प्लेक्स करके चलूंगा, तो ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट समझ सकते हैं, या सीए स्टूडेंट में भी वो समझ सकते हैं जो टैक्स वाले बच्चे हैं। जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा या आम नॉन सीए नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने इसको सिंपल रखा ताकि मेरी कम्युनिटी, मेरी टारगेट ऑडियंस बढ़ सके। एक तो ये बात है। तो बात ये है कि जब आप यूट्यूब पर हैं, ये मैं आपको जस्ट कम्युनिकेशन की एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि कैसे कामयाब होते हैं बिजनेसेस। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना ऑडियंस का स्केल बढ़ाते हैं, उसके अंदर वो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं अपने कंटेंट के अंदर, ताकि जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को एक तो सिंपल किया, ताकि उनकी जो ऑडियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी। एक जो 1,000 लोगों ने सुनना था, वो अब 1 लाख लोगों ने तो मिनिमम सुनने के काबिल हो चुका है, और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज भी आएंगे। क्यों? कंटेंट और मोनेटाइजेशन को जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये चीज बहुत इजी होती चली गई कि हमें इसका बेनिफिट होगा। तो यही बात जो है मैं टैक्स कंसल्टेंसी के लिए आप कर रहा हूँ कि जो जब आप सिंपलिसिटी के साथ चलेंगे, क्लाइंट्स के साथ उनको उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी क्यूरीज पे काम करेंगे, तो आपका
जो ऑडियंस स्केल है, आपकी ऑडियंस की तादाद में भी इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उनके मसाइल को उनके लेवल पर जाकर सुन रहे होंगे और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, तो यकीनन आपको इस चीज़ का फायदा हो रहा होगा। और जब हम मुख्तलिफ टैक्स रिटर्न्स के ऊपर या मुख्तलिफ टैक्स केसेस पे आपको केस स्टडी के तौर पे समझा रहा हूँ, तो मैं उस पर आपको बताऊंगा हर इंसान की क्या नब्ज है, हर टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले की क्या सोच होती है। तो जब हम उसके अंदर बात कर रहे होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो है उस पे समझा रहा हूँ कि ये इसको कैसे डील करना था और मैं इसको कैसे डील कर रहा था। तो हम प्लस माइनस करके चीजों को समझ रहे होंगे प्रॉपर केस स्टडीज के साथ कि ऑडियंस का मैटर करना कितना जरूरी है, ऑडियंस कितनी अहम है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि कंसल्टेंसी भी एक बिजनेस है, हमारी टैक्स कंसल्टेंसी भी एक बिजनेस है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें कैसे इफेक्टिवली अपने काम को अपनी कम्युनिकेशन के जरिए आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा सारा काम है कम्युनिकेशन का। और अब मैं इस पे बात करना चाहूंगा। अभी मैं आपको ये कुछ आज की स्लाइड्स दिखा देता हूँ। व्हाई पीपल चूजेस फ्लो कैचिंग, इंडिपेंडेंट एंड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये क्या चीज़ है। मैं आपको ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से बताना शुरू करता हूँ कि ये ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ये क्यों नंबर वन नंबर टू मैंने लिखने की कोशिश की। देखिए, जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, एक इंसान जो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा होता है, देखिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है सबका। तो एक चीज़ आपने फील की होगी, जब भी आप फेलियर्स का शिकार होते हैं तो आप इंट्रोवर्ट साइकिल में चले जाते हैं। आप इंट्रोवर्ट, आपको अलोन रहना पसंद होता है और आप कम्युनिकेशन नहीं करते। और इस सब के दौरान आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो अब आप ऐसा चाह रहे होते हैं कि आप इंट्रोवर्ट भी हैं, फेलियर्स का शिकार भी हैं और दुनिया को कुछ करके भी दिखाना चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई इसी कमरे में मैं कुछ ऐसा कर डालूं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाऊं और अपने फेलियर्स को भी दूर कर लूं। तो ये चीजें ऐसे नहीं हो पा रही होती। जब आप अब आप टैक्स कंसल्टेंसी में अटैच होगे तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि इंट्रोवर्ट साइकिल जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को बुरी तरह डैमेज करता है। आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं रहते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, बीइंग एन अलोन, बीइंग इस तरह जो है तने तनहा, ये इस तरह कॉन्फिडेंस जो है डैमेज होता है। और वो कैसे डैमेज हो रहा होता है, ये सारी जो गेम है सारी आपकी सेल्फ एस्टीम की गेम है। जब आप फेलियर्स का शिकार होते हैं और फिर मजीद रिग्रेट्स में चले जाते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम डैमेज्ड हो चुका होता है और आप डैमेज सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। कैसे कर लो। और फिर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार ऐसे होते हैं कि आप वो भी उसकी भी एक टेंशन होती है, उसका एक अलग स्ट्रेस होता है। तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे होते, बेसिकली आप रुके हुए होते हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना सेल्फ स्टीम लेवल ठीक करना है। पहले तो सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम इज जस्ट सिंपल कि आपकी वैल्यू अपनी नजर में क्या है और आप अपनी वैल्यू दूसरों की नजर में क्या समझते हैं। आपका परसेप्शन क्या है अपने बारे में, और आपका अपना परसेप्शन किसी दूसरे की नजर में क्या है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप ये इस ओवर थिंकिंग साइकिल का शिकार होते हैं तो ये चीजें मुझे क्यों डिस्कस करना पड़ रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, ये बहुत जरूरी है कि मैं जब इन चीजों को नहीं डिस्कस कर रहा था तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे इस सारे काम में। तो ये आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आप अपने डैमेज्ड सेल्फ स्टीम को कम से कम रिपेयर कर सके, उसको हील अप कर सके और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका बूस्ट हो सके। और फिर आप जब कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे और फिर आप क्लाइंट को कैसे जो है कॉन्फिडेंस देंगे कि वो आपकी बात माने। एक तो उस पे एफबीआर का इतना प्रेशर है, एफबीआर के इतने फियर्स, डैमेजेस और एक अजीबोगरीब ख्यालात और एफबीआर के ऊपर से क्रैकडाउन के अनाउंसमेंट्स। तो अगर एक क्लाइंट पहले इतना पजल और कंफ्यूजन का शिकार है, अजीबोगरीब जो इकोनॉमिक क्राइसिस के इश्यूज को देखते हुए आए दिन नए टैक्सेस का नफाज है, तो वो पहले कंफ्यूजन का शिकार। और अगर आप आगे से कंफ्यूज हैं, आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे आपको मिलेगा, क्लाइंट कैसे आएगा आपके पास। एक चीज तो ये आपने समझना होगी कि आपको अपने डैमेज्ड सेल्फ स्टीम को, मेरी बात मान लें कि इस सेल्फ स्टीम को दुरुस्त करें, इसको रिपेयर करने की कोशिश करें। जिसको ये डैमेज्ड सेल्फ स्टीम वाली बात अगर अच्छी लगी है या उसको इस पे मजीद कुछ जानना है तो वो काइंडली मुझे इनबॉक्स करें
और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि उनको मजीद इस पे बात की जा सके, ताकि आपका कम्युनिकेशन को दुरुस्त किया जा सके। अगर आप कम्युनिकेशन को दुरुस्त नहीं कर पाते तो आप क्लाइंट नहीं विन कर सकते। तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, जो कि जनता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हमें इस पे काम करना है। अब रही बात ट्रस्ट की। जब आप कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को डील कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हो, आ जाती है बात ट्रस्ट की। ट्रस्ट किसने प्रोवाइड करना है? ट्रस्ट मैंने प्रोवाइड करना है अपनी सर्विसेज के थ्रू। जब हम उसको प्रॉपर सर्विसेज फराहम करेंगे, आपने मुझे एक क्लाइंट दिया, फर्ज करें किसी की सिम ब्लॉक हो गई या बिजली कनेक्शन का उसको नोटिस आ गया कि उसकी बिजली काट दी जाए, और हम उसको 24 आवर्स में रिजोल्व कर देते हैं। आपने कॉन्फिडेंटली उसको पकड़ा, क्लाइंट मेरे तक पहुंचाया, हमने उसका काम कर दिया विद इन 24 आवर्स। और इससे क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्लाइंट के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो हमें नेक्स्ट क्लाइंट्स तक लेके जाएगा। ये ट्रस्ट जो है हमारी एक चेन एस्टेब्लिश करेगा, और ये मेरे साथ आपके साथ जब आप प्रैक्टिकली ये काम कर रहे होंगे, तो आपके साथ भी यही होगा कि आपकी चेन भी इसी तरह ही डेवलप होगी, जब आप कॉन्फिडेंटली डील करेंगे एंड देन सर्विस प्रोवाइड करके आप ट्रस्ट अपना स्टेब्लिश कर रहे होंगे। तो ये चीजें हैं। इसके बाद मैं इन्हीं चीजों को लेते हुए कि कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट से आपको समझ आ गई कि व्हाई पीपल चूज अस, कि जब आप कॉन्फिडेंटली उसको ट्रीट कर रहे होंगे, उसकी कंफ्यूजन को एड्रेस कर रहे होंगे, उसकी क्यूरीज को समझ रहे होंगे, उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, और प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत जब आप किसी को ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो लोग आपको चूज कर लेंगे। अब फ्लो कैचिंग क्या मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है फ्लो कैचिंग? फ्लो कैचिंग दरअसल मैंने यहाँ पे बात की है कि जो एफपीआर की मार्केटिंग के नतीजे में जनरेट होने वाली ट्रैफिक है, जो बहुत ज्यादा होती चली जा रही है और जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, ये लोग डरे हुए होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ जो है बहुत प्यार से और इनको समझा कर बात करना पड़ती है, और इनके बहुत ज्यादा तहफुजात होते हैं। और एक तो ये रजिस्टर भी होना चाह रहे होते हैं, और दूसरा डरे भी हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक मनी भी होता है, वाइट मनी के अलावा जो उनके पास जो वो पैसा जो है वो अपना छुपाना चाह रहे होते हैं। तो उनको इसके ऊपर कंसल्टेंसी चाहिए होती है। ये चीजें मैं आपको टेक्निकल बाद में बताऊंगा कि हमने ब्लैक मनी जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट से मुराद यहाँ हम कोई मलक रियाज या कोई हमारे मियां मंचा साहब तो क्लाइंट है नहीं, या जस्ट नॉर्मल पब्लिक है, कि नॉर्मल पब्लिक के अपने इश्यूज हैं, हमने उसको एड्रेस करना है कि उनका जो किसके पास कितना ब्लैक मनी हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जस्ट वो ये है कि वो नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक छोटा शॉपकीपर है, वो अपने फ्यूचर में एक प्लॉट लेना चाह रहा है, वो चाहता है कि मेरे पास पैसे हैं बट मैं शो नहीं करवाना चाह रहा है एफडीआर में। तो ये हम उनके तहफुजात हैं, जो रिजर्वेशन है, हम इनको प्रॉपर लेकर चल रहे होंगे, हम इसको शो भी करेंगे एफडीआर में, बट हम टेक्निकल वे से करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर देखें एस्पिरेंट्स, आप अगर इन सारी चीजों को प्रॉपर वे से लेकर चल रहे होंगे, और आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो आज मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर बात करी, तो आप एक ना एक दिन सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और सेल्फ इंडिपेंडेंट का जो एक हर स्टूडेंट का ख्वाब है, किसी का अभी काफी जर्नी, जो मेरे साथ अभी न्यू पीआरसी में है, कुछ सीए फाइनल्स में है, कुछ कैफ के ड्यूरिंग चल रहे हैं, और कुछ अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स में है। तो देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको कभी भी इस तरह जूम सेशन में ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की। जस्ट कुछ मेरे साथ फिजिकल्स हैं, फिजिकल में अटैच हैं, एंड और कुछ मेरे साथ जस्ट मोबाइल पे कनेक्टेड है, और जस्ट उनको मैं बता देता हूँ ये कर लो, ये कर लो। और वो क्या होता है, जस्ट आपकी एफर्ट्स होती हैं, ये जो मैं आपकी एफर्ट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके माइंड में, जो कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जो कुछ एरर्स हैं, ये जस्ट उसको दूर करने के लिए, कि जो आप अपनी एफर्ट्स को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर सकें, और पहचान सकें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लोगों को लूट रहे हैं, और हम तो जस्ट वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कि जो एफपीआर का क्रैकडाउन होने जा रहा है, हम तो लोगों को उससे बचाने जा रहे हैं, और लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। और बहुत मुनासिब रेट्स पे लोगों ने क्रैकडाउन को सुनते हुए, लॉयर्स कम्युनिटी की बात करूंगा, उन्होंने अपने रेट्स 15-15 हज़ार फाइलर के बता दिए, लोगों को पता ही नहीं है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो बनना चाह रहे हैं, न्यू न्यू बाहर जाना है, तो उनको लॉयर्स बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं। तो देखें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं इसी तरह मजीद कम्युनिटीज का भी बताता रहूंगा, जो हाईली टारगेटेड हैं, जिनके ऊपर लॉयर्स का बहुत ध्यान है, तो जिनको टारगेट किया जा रहा है, हम उनको बहुत मुनासिब सर्विस देंगे। तो ये था आज का जो हमारा छोटा सा एक सेशन था, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है।
आप चीजों को समझने की कोशिश करें कि मैंने बताने की क्या कोशिश की, इसका क्रक्स क्या, और काइंडली इसका मुझे फीडबैक भी सबमिट किया करें कि आपको क्या समझ आया और आपने क्या समझने की कोशिश की और मैंने क्या डिलीवर करने की कोशिश की। तो काइंडली अपना फीडबैक सबमिट करना मत भूलिएगा, और अपना इस पे अपनी कीमती राय भी मुझे सबमिट किया करेंगे, मैं भी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ आपको समझाने में। और यकीनन प्रॉब्लम्स होते हैं तो प्लीज काइंडली इसके हवाले से मुझे अपने सेल्फ एस्टीम के हवाले से, और अभी जो आपने पूरे जो सेशन में जो अभी हमने किया है इसके ऊपर अपना फीडबैक सबमिट लाजमी कीजिएगा। तो जी दीजिए मुझे इजाजत। तो अल्लाह हाफिज।